हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिनस्पेस। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो फिलहाल मुंबई एयरपोर्ट के स्टेक्स को अक्वायर करना का कंसीडर कर रही है। एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कोल, माइनिंग, यूटिलिटी, एरोस्पेस, डिफेंस और एफएमसीजी जैसे सेक्टर्स के अंदर अपना वर्चस्व फैला चुकी है। जी हाँ, आज के इस वीडियो के अंदर हम परफॉर्म करेंगे डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड। So please watch the video till the end, and if you haven't subscribed our channel till yet, then do subscribe our channel. Adani Enterprises was founded in 1988 and listed in 1994 और ये एक बहुत तेज ग्रो करने वाली डाइवर्सिफाइड कंपनी है जो अपने कस्टमर्स को तरह तरह के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करती है along with its subsidiaries. The company is engaged in resources mining and services, resource logistics, solar module manufacturing, edible oil and FMCG food business in India and internationally. अडानी एंटरप्राइजेस के लिस्ट होने के बाद अडानी पावर और अडानी ट्रांसमिशन जैसी कंपनी उसमें से डीमर्ज होती है और इंडिपेंडेंटली स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है। एंड करेंटली अडानी ग्रुप इज कंप्राइजिंग ऑफ 6 पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज। सो अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड का बिजनेस पोर्टफोलियो 4 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड है। पहला है रिसोर्सेज, जिसके अंदर कंपनी की माइनिंग सर्विसेज जैसे कोल की माइनिंग सर्विसेज होती है और इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट की बिजनेसेस इंक्लूडेड है। दूसरा जो सेगमेंट है कंपनी का वो है ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स, जिसके अंदर कंपनी के एयरपोर्ट्स, रोड्स, मेट्रोज और रेलवेज इंक्लूडेड है। तीसरी जो कंपनी की पोर्टफोलियो है वो है यूटिलिटी, जिसके अंदर कंपनी के वाटर और डेटा सेंटर बिजनेसेस इंक्लूडेड है। और जो चौथा है वो है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स, जिसके अंदर कंपनी की सोलर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, एग्रो बिजनेस और डिफेंस बिजनेस इंक्लूडेड है। Adani Enterprises Limited has more than 30 subsidiaries in total. Adani Airports, Adani Railway Transport, Adani Iron Ore Mining Private Limited and Adani Greens are some of those subsidiaries. अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड की सब्सिडरी अडानी एयरपोर्ट्स ने हाल ही के अंदर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी है टू अक्वायर सम स्टेक इन द मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब नज़र डालते हैं अपन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे। So, Mr. Gautam S. Adani is the chairman of the company who has founded the Adani Group and has more than 33 years of business experience. Mr. Rajesh S. Adani is the managing director of the company and he has been associated with the Adani Group since its inception. Mr. Pradam Adani is the director of the company and he has been active in the group since 1999. He also leads the oil and gas, city gas distribution and agri infrastructure business of the group. Mr. Vinay Prakash, Mr. Hemant Nerukar, Mr. V. Subramanian, Mrs. Vijay Lakshmi and Mr. Narendra are some of the other board of directors of the company. तो अब नज़र डालते हैं अपन कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ। तो कंपनी की जो सेल्स है वो पिछले 3 साल से इंक्रीज हुई है विद द CAGR ऑफ 6.51% और यही सेम केस है कंपनी की टोटल इनकम और एबिट के साथ, विच हैज इंक्रीज्ड विद द CAGR ऑफ 6.48% एंड 16.84%। अगर अपन कंपनी के नेट प्रॉफिट की तरफ देखें तो वो फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू फाइनेंशियल ईयर 19, विच इज़ दैट कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसने 256.25% की ग्रोथ दिखाई है इन फाइनेंशियल ईयर 20। इसके पीछे जो रीज़न है वो है एक्सेप्शनल गेन ऑफ 315 CR इन फाइनेंशियल ईयर 20, विच इज़ ड्यू टू द फेवरेबल ऑर्डर इन माइनिंग सर्विसेज डिवीजन ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो रेवेन्यू और प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो इम्प्रूव हुए हैं, बट उन्होंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छा परफॉर्म नहीं करा है। कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर भी इंक्रीज आया है ड्यू टू इंक्रीज इन कैपेसिटी एंड प्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट एंड माइनिंग सर्विसेज बिजनेस। अब नज़र डालते हैं अपन कंपनी की बैलेंस शीट और उसकी ऑब्जर्वेशंस पे। सो देयर हैज़ बीन इंक्रीज्ड इन फिक्स एसेट बिकॉज अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड, a subsidiary of Adani Enterprises Limited, has acquired Alpha Design Technologies Private Limited with 26% equity stake. Company's retained earnings has also increased, which make this company more strong.
कंपनी ने करंट ईयर के अंदर एक और एक्सपेंस रिकॉर्ड करा है ऑफ 290.98 CR और इन इट्स माइनिंग डिवीजन ऑन अकाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन सेस ऑन रिजेक्ट कोल। कंपनी के मैनेजमेंट का ये मानना है कि ये जो अमाउंट है उसकी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी कस्टमर को जाती है और इसी के कारण कंपनी ने इसके लिए कुछ लीगल स्टेप्स भी उठा लिए हैं ताकि वो ये अमाउंट अपने कस्टमर से रिकवर कर सके। अब नज़र डालते हैं अपन कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। तो इसके अंदर अपन देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो पॉजिटिव हो चुका है एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव फिगर इन द फाइनेंशियल ईयर 19। और ये जो कैश फ्लो है वो पिछले 5 साल के अंदर सबसे बड़ा है विच शोज़ अ पॉजिटिव पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन इन्वेस्टर। कंपनी के फाइनेंस कॉस्ट भी काफ़ी कम हुई है जिसके कारण कंपनी का जो रेशियो है उस पर भी काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है एंड दिस वॉज डन प्राइमरली यूजिंग प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ सब्सिडरीज इन एग्री लॉजिस्टिक्स एंड पावर बिजनेस एट द एंड ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। अब नज़र डालते हैं अपन कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज़ की तरफ। तो अगर अपन डेट अपन इक्विटी रेशियो की तरफ देखें तो वो पिछले 5 साल से डिक्रीज़ हुआ है विच इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन इन्वेस्टर बिकॉज वो ये दिखाता है कि कंपनी अपने डेट पे ऑफ कर रही है। अगर अपन देखिए कंपनी के रिटर्न रेशियोज़ की तरफ तो कंपनी का जो ROCE है वो लास्ट 4 ईयर से इंक्रीज़ हो रहा है और यही सेम केस है कंपनी के ROE और ROA के साथ which means that the returns of the company are improving which is again a good point from the point of view of an investor। और अगर अपन कंपनी के मार्जिन रेशियोज़ की तरफ देखें तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो पिछले 3 साल से कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ हुआ है बट कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन और एबिटा मार्जिन है वो कोई स्पेसिफिक ट्रेंड शो नहीं कर रहा है बट दिस इज़ नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न एज सच नीदर फॉर द कंपनी एंड नॉट फॉर द इन्वेस्टर। अब बात करते हैं अपन कंपनी के पीयर कंपैरिजन की। अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड का जो मार्केट कैप है वो अपने पीयर ग्रुप के अंदर हाईएस्ट है विच शोज द मार्केट डोमिनेंस ऑफ द कंपनी। लेकिन कंपनी का जो PE और PB रेशियो है वो भी अपने पीयर ग्रुप के अंदर काफ़ी ज़्यादा हाई है विच शोज अ कंसर्न फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन इन्वेस्टर। कंपनी का ROCE है 20.96% which is at second position after the ROCE of Redington Company at 27.52% and the ROE of the Adani Enterprise is 19.94% which is again a fair return from the point of view of an investor। अब बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की। कंपनी के शेयर होल्डिंग के अंदर प्रमोटर्स कॉन्स्टिट्यूट 74.9%, म्यूचुअल फंड्स कॉन्स्टिट्यूट 1.1%, अदर इंस्टीट्यूट्स एंड पब्लिक कॉन्स्टिट्यूट 0.6 एंड 3.4% रिस्पेक्टिवली। प्रमोटर्स ने अभी अपने प्लेज्ड शेयर्स की परसेंटेज 49.8% से गिराकर लास्ट क्वार्टर 32.42% कर ली है विच इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन इन्वेस्टर। Now let's have a look upon the SWOT analysis of the company and let's begin this segment from the strengths of the company। कंपनी की जो प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है पिछले 3 सालों के अंदर वो काफ़ी अच्छी है विच इज़ एट परसेंटेज ऑफ 46.64%। कंपनी की जो रेवेन्यू है वो भी काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो हुआ है पिछले 3 सालों में विद द परसेंटेज ऑफ 23.55%। कंपनी की जो एफिशिएंसी है अपने असेट्स के थ्रू प्रॉफिट जनरेट करने की वो भी इंक्रीज़ हुई है और जिसके कारण कंपनी का जो ROA है वो भी इम्प्रूव हुआ है लास्ट 2 ईयर्स के अंदर। द कंपनी हैज़ एन एफिशिएंट कैश कन्वर्जन साइकिल ऑफ 3.25 days एंड एज वी डिस्कस्ड अर्लियर कि अडानी ग्रुप की टोटल 6 कंपनीज हैं जो इंडिया के अंदर लिस्टेड है जिनका कंबाइंड मार्केट वैल्यू है 1.4 लाख करोड़। तो उन्होंने ये प्लान करा है कि वो अपने प्लेज्ड शेयर्स होल्डिंग को 0% पे लेकर आएगी इन नेक्स्ट 12 to 18 months। ये है एक बिजनेस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। दिस इज अगेन अ पोटेंशियल स्ट्रेंथ फॉर द कंपनी। अब बात करते हैं कंपनी के वीकनेसेस की। कंपनी की जो कंटिंजेंट लायबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है विच इज़ एट 5900 CR। कंपनी के प्रमोटर्स के जो शेयर्स प्लेज्ड है उनकी परसेंटेज भी काफ़ी हाई है एट 32.42%। द कंपनी इज ट्रेडिंग एट अ हाई EV अपॉन EBITDA रेशियो ऑफ 47.66। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी पिछले 2 क्वार्टर्स से डिक्रीज हुआ है
और there is also decline in operating profit margin and net profit margin on year over year basis of the company. अब बात करते हैं कंपनी की अपॉर्चुनिटीज़ की. सो कंपनी के सामने कुछ बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है जिसकी अपन बात करेंगे इस वीडियो के अंदर. सो अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 101 आइटम्स के इम्पोर्ट्स पे बैन लगाया है और इस डिसीजन के कारण जो इंडियन प्राइवेट कंपनीज एयरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर के अंदर डील करती है उनके पास ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आएंगे और ये काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है अडानी एंटरप्राइजेस के पास जो कि वो ग्रैब कर सकती है. तो अभी लास्ट डिकेड के अंदर अडानी एंटरप्राइजेस ने अपने कोल माइनर्स से काफ़ी अच्छे बिजनेस रिलेशनशिप्स ग्रो करी है और इन रिलेशनशिप के चलते द कंपनी कैन गेट अ टाइमली एंड कॉस्ट इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ देयर रिसोर्सेज. और जैसा कि अभी अपन जानते हैं कि गवर्नमेंट इंडिया की इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ ज़्यादा फोकस कर रही है और उन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भी चाहिए होगी और वही अडानी एंटरप्राइजेस के लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है क्योंकि अडानी एंटरप्राइजेस अपने कोल के थ्रू वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है और ज़्यादा रेवेन्यू अर्न कर सकता है. The company and its subsidiary Adani Road Transport Limited have already backed 5 hybrid annuity road projects from NHAI and they would continue to evaluate and bid for many other attractive opportunities in the transport sector like this, which is again a big opportunity for the company. अब नज़र डालते हैं कंपनी के थ्रेट्स की तरफ. तो अभी CBI ने एक क्रिमिनल केस दर्ज करा है अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड के खिलाफ और उनका ये मानना है कि कंपनी ने एक अनफेयर तरीके से एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी को कोल सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करा है जो कि एक बहुत बड़ा थ्रेट है अगर देखा जाए तो और एक नेगेटिव पॉइंट भी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन इन्वेस्टर. अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड का जो शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई PE रेशियो पे ट्रेड कर रहा है फ़िलहाल. कंपनी का जो रेवेन्यू प्रॉफिट्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी डिक्लाइन देखने को मिला है इन द रीसेंट रिजल्ट विच इज़ ऑन क्वार्टर ओवर क्वार्टर बेसिस. सो कोविड-19 पैंडेमिक के कारण कोल की जो डिमांड FY 2021 के अंदर एक्सपेक्टेड है वो काफ़ी कम है और जिसके कारण कंपनी के ऑपरेशंस पे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है. कंपनी के पास पहले ही काफ़ी ज़्यादा इन्वेंट्री पड़ी है कोल की जिस कारण जो फाइनेंशियल ईयर 2021 है उसके अंदर कोल की प्रोडक्शन की वॉल्यूम में कोई ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं देखा जा रहा है. Despite this, Adani Enterprises is focused on implementing their projects and expect to deliver the projects on time. After all these analysis, we can say that company has some great opportunities to grab. The company is well diversified and managed by the experienced management, but still there are some risks and threats for the company which needs to be properly analyzed before investing your hard-earned money in the company. That's all from our side. Thank you for watching the video. If you like the video, then please press the like button, share it with your friends, colleagues and family, and do share your feedback with us, and don't forget to subscribe our channel. Thank you.